की चाल क्या गिरा देगी सत्ता की दीवार? जरदारी मुनीर टकराव, तख्त या तख्ता पलट, ट्रंप से मुलाकात या तख्ता पलट की शुरुआत, बिलावल के बोल, सेना और सियासत में मचा बवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आता नजर आ रहा है। सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की ताकत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और अब खबरें हैं कि वो देश की सत्ता में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में हैं। हाल ही में उन्हें फील्ड मार्शल का ओहदा मिला और इसके तुरंत बाद उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की, जिसने उनके आत्मविश्वास को और भी मजबूत कर दिया है। वहीं राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और सेना के बीच तनाव अब खुलकर सामने आने लगा है। उनके बेटे बिलावल भुट्टो का एक बयान जिसमें उन्होंने हाजिब सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने की बात कही, उसने आग में घी डालने जैसा काम किया है। सेना और कट्टरपंथी ताकतें इस बयान में बुरी तरह भड़क उठी हैं। तो क्या पाकिस्तान एक और सैन्य तख्ता पलट की ओर बढ़ रहा है? क्या जरदारी सरकार के दिन अब गिने चुने हैं? और क्या मुनीर की अंतर्राष्ट्रीय पकड़ पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिए एक नई चुनौती है? चलिए जानते हैं। पाकिस्तान की राजनीति एक बार फिर सैन्य प्रभाव के गहरे साए में आती नजर आ रही है। सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और हाल ही में उन्हें देश का दूसरा फील्ड मार्शल बनाया गया। इससे पहले केवल जनरल अयूब खान को ये रैंक मिली थी, जिन्होंने बाद में पाकिस्तान पर शासन भी किया था। ऐसे में अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि जनरल मुनीर देश की सत्ता संरचना में और बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश में है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और जनरल मुनीर के बीच संबंधों में खटास आ गई है। खासतौर पर उच्च पदों की नियुक्ति और विदेश नीति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर दोनों के बीच गंभीर मतभेद सामने आए हैं। फास्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इन मतभेदों के चलते जनरल मुनीर राष्ट्रपति जरदारी को हटाने की योजना पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की खबरों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और न ही किसी सार्वजनिक मंच से इस पर बयान आया है। पाकिस्तान में सेना का राजनीति में दखल कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि वहां कई बार सैन्य तख्ता पलट हुए हैं और जनरल मुनीर की बढ़ती ताकत इस दिशा में एक और संकेत हो सकती है। राष्ट्रपति जरदारी और मुनीर के बीच का ये तनाव आने वाले समय में पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा क्या ये टकराव लोकतंत्र को पीछे ढकेलता है या एक नई राजनीति दिशा तय करता है। चलिए जानते हैं मुनीर और ट्रंप की मुलाकात का जरदारी पर क्या असर पड़ा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात ने पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी है। इस बैठक के बाद मुनीर का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है और वो खुले तौर पर सरकारी फैसलों में हस्तक्षेप करने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो उच्च पदस्थ अधिकारियों की नियुक्ति और विदेश नीति जैसे मामलों में अपनी पसंद थोपने की कोशिश कर रहे हैं। मुनीर के इस बढ़ते प्रभाव से राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और सरकार के बीच तनाव गहराता जा रहा है। जरदारी को यह डर सताने लगा है कि सेना एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने की दिशा में बढ़ रही है। ट्रंप से मुलाकात ने न सिर्फ मुनीर की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता को बल दिया है, बल्कि देश के भीतर उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भी हवा दी है। बिलावल भुट्टो के बयान के बाद सेना में बढ़ी नाराजगी। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक विवादास्पद बयान दिया, जिसमें उन्होंने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को भारत को सौंपने की बात कही। उनके इस बयान ने पाकिस्तान की सियासत और सैन्य प्रतिष्ठान में खलबली मचा दी है। ये बयान न सिर्फ सेना की नीतियों पर सवाल उठाता है, बल्कि जिहादी संगठनों के बीच भी आक्रोश पैदा कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक कुछ कट्टरपंथी समूहों ने इस बयान की निंदा की है और इसे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ करार दिया। ये स्थिति राष्ट्रपति जरदारी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि सेना और कट्टरपंथी ताकतों के बीच बैलेंस बनाना अब पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। जहां एक और पाकिस्तान की सियासत में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बढ़ती ताकत चर्चा का विषय बनी हुई है, वहीं राष्ट्रपति जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो के बयान हालात को और पेचीदा बना रहे हैं। सेना, सत्ता और सियासत के इस त्रिकोण में पाकिस्तान एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ा कर रखा है, जहां से अक्सर लोकतंत्र कमजोर और फौजी हुकूमतें मजबूत होती रही हैं। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा,
लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की राजनीति के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। गाजा की जली हुई गलियों और मासूम जिंदगियों की चीख के बीच वॉशिंगटन में गर्मजोशी से मिलते इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें। एक और युद्ध का जमीनी सच, दूसरी ओर कूटनीति की चमक। गाजा में हमास के सुरंग हमले में जब 5 इजरायली सैनिक मारे गए, नेतन्याहू उसी वक्त ट्रंप से बातचीत कर रहे थे और ये टकराव इस बात का सबूत है कि शांति सिर्फ कैमरे में कैद रह गई है। ट्रंप अब युद्ध विराम की कोशिशें तेज कर चुके हैं। कतर और मिस्र के साथ मिलकर मल्टीफेज सीज फायर प्लान तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है भरोसे की कमी। हमास चाहता है इजरायली सेना पूरी तरह हटे, जबकि इजरायल सिर्फ बंधकों की रिहाई पर जोर दे रहा है। इस सबके बीच नेतन्याहू की अमेरिकी यात्रा एक राजनयिक तौर से कहीं ज्यादा राजनीतिक दबाव का मोर्चा बन चुकी है, चाहे वो इजरायल के अंदर हो या फिर दुनिया की नजरों में। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।